नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी जीएसटी 3B को किस तरह फाइल कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल में और प्रैक्टिकल डाटा के साथ प्रैक्टिकल वे में फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि करंट मंथ में जीएसटी 3B में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या फंक्शन अनेबल हुआ है और क्या फंक्शन डिसेबल हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अपनी जीएसटी 3B फाइल करनी है, तो हमने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लिया फ्रेंड्स। वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको जीएसटी 3B को पूरा डिटेल में समझना है प्रैक्टिकल में तो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें अपनी जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए हमें जाना होता है फ्रेंड्स IMS डैशबोर्ड में, और IMS डैशबोर्ड में जाने के लिए हम जाएंगे सर्विस पे। ठीक है, सर्विस पे जाएंगे रिटर्न्स में, और रिटर्न्स में नीचे आप जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आप। फ्रेंड्स इस पर यहाँ पर ये नई विंडो खुली, यहाँ पर आपको करना है व्यू। ठीक है, व्यू पे जाना है और यहाँ पर ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है एक्शन लेना है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग फ्रेंड्स। वे विल फ्रेंड्स जो आपने परचेज करे हैं अपने क्रेडिटर से फ्रेंड्स, गुड्स या सर्विस फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करिएगा। अगर कोई आपके IMS डैशबोर्ड में ऐसा बिल शो हो रहा है जो जिससे आपकी डील नहीं है और जिससे आप कोई सर्विस या गुड्स परचेज नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर कोई ऐसा बिल है जो पेंडिंग के उस अवस्था में है तो उसको पेंडिंग में कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सारे ही बिल वे थे जो मेरे जिस क्रेडिटर से मैं अपना गुड्स परचेज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक्शन लेना है फ्रेंड्स। जो बिल आपके एक्सेप्ट के हो उन्हें एक्सेप्ट करिएगा, जो रिजेक्ट के वो रिजेक्ट कर सकते हो, और जो पेंडिंग के है वो पेंडिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद में आप बैक जाओगे, यहाँ पर कंप्यूट जीएसटी 2B करोगे फ्रेंड, तो आपकी जीएसटी 2B जो है कंप्यूट हो जाएगी फ्रेंड। फिर जाएंगे फ्रेंड हम रिटर्न टैक्स बोर्ड में। ठीक है, और रिटर्न टैक्स बोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ पर वो मंथ सेलेक्ट करोगे जिस मंथ की आप 3B फाइल कर रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पर सर्च करोगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बार अपनी 2B को भी फ्रेंड्स डाउनलोड कर लोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम डाउनलोड में जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो है एक्सेल में अपनी 2B को डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। 2B को इसलिए फ्रेंड डाउनलोड करा है ताकि हम बिल्कुल बिल टू बिल अपनी बुक से 2B को मैच कर सके, और हमारा फ्यूचर में भी कोई नोटिस ना आए और कोई हमें ITC रिकंसिलिएशन का इशू ना पड़े। तो फ्रेंड्स एक बार हम जो है इसको देख लेते हैं हमने क्या जो है डाउनलोड करा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंने अपनी 2B जो है डाउनलोड कर ली। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर जो ये बिल है ये सारे मेरे अपने क्रेडिटर्स के हैं। ठीक है, एक बिल ऐसा है जो मेरी परचेज में नहीं आएगा। आपको 2B डाउनलोड करने के बाद भी इस तरह कैलकुलेशन करना है कि उसमें कौन से बिल आपके एक्सपेंस के हैं, कौन से सर्विस के हैं और कौन से आपके गुड्स परचेज के हैं। तो फ्रेंड जो ये मेरा बिल है, एक बिल है ये मेरा सर्विस परचेज का है और बाकी मेरे गुड्स परचेज के हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग करा है फ्रेंड। तो मैं अपनी परचेज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये अपनी बुक्स पे लेके चलता हूँ आपको। ये मेरी बुक्स है फ्रेंड्स। मैंने अपने P&L में गया और प्रॉफिट परचेज अकाउंट में गया और यहाँ पर एंटर करा। तो फ्रेंड्स ये मेरी फरवरी की करंट परचेज है जितने की मैंने परचेज करी है। तो यहाँ पर फिगर आ रही है 7308,916.83, और ये मेरी 2B की फिगर है 7308,916.83। ये मैंने सबका टोटल कर दिया। तो मेरी जो है बुक्स मैच हो गई है 2B से फ्रेंड्स। इसी तरह मैं अपनी जो मुझे ITC मिली है उसको भी रिकंसिलिएशन यहीं पे कर दूंगा फ्रेंड्स। तो मैं अपनी बुक्स पे जाता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पर सबसे पहले IGST। तो यहाँ पर देखोगे जो मेरी IGST बुक हुई है वो 101,283.68 है और 101,283.68, यानी कि मेरी ITC की फिगर, IGST की फिगर भी 2B से मैच हो रही है। अब मेरी CGST और SGST को मैच कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अपने ये इसमें जाऊँगा फ्रेंड्स CGST में। तो यहाँ पर आ रहा है 841,952.86। तो देखिए यहाँ पर जो देखोगे जो GST मेरी ये तो परचेज की है, लेकिन एक मेरी बिल की
भी है, तो टोटल ITC मेरी ये बैठी 841,502.86। और मैं अगर अपनी बुक्स में जाऊंगा तो यहाँ पर भी मेरी फ्रेंड्स 841,952.86 और 841,941,502.86। जो मेरी RCM की मैंने लाइबिलिटी खड़ी करी है, उसको जो लाइबिलिटी वो खड़ी करी उसको मैंने हाइड करके जब आपको बिल्कुल दोनों चीज मैच कर दी है। इसी तरह फ्रेंड्स आपको भी अपनी ये मैच करनी है, परचेज की वैल्यू भी, और जो आप ITC ले रहे हो, ITC बुक कर रहे हो, IGST बुक, CGST बुक कर रहे हो, SGST बुक कर रहे हो, उसको भी फ्रेंड्स। जब आपका इतना वर्क पूरा हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह चलते हैं तो आपका उम्मीद है कि आपका जो ये जो वर्किंग है वो बिल्कुल सटीक होगी, इन फ्यूचर में आपको कोई नोटिस नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं अपने GST पोर्टल पर फ्रेंड्स। दो काम हमारे फ्रेंड्स हो गए। फर्स्ट में हमने करा अपनी IMS डैशबोर्ड पे गए, दूसरे अपनी 2B हमने अपनी बुक से मैच कर दी फ्रेंड्स। इसके बाद अब करते हैं अपनी हम 3B को फाइल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपने करंट मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर 3B वाले टेबल में मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरी 3B की जो है ये खुल गई है मेरी ओपन। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा 3.1 में, जहां पर मेरी आ रही है फिगर किसकी, सेल की, जो ऑटो पॉपुलेटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी जो सेल की फिगर आ रही है ये ऑटो पॉपुलेटेड है, जो GST R1 से आ रही है। इसमें अगर आपको कोई RCM बनता है फ्रेंड्स, तो वो RCM यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में फ्रेंड्स यहाँ पर RCM है 5,000 रुपये का, और जिस पर मेरा RCM की लाइबिलिटी जो टैक्स बनेगा वो लाइबिलिटी बनेगी वो 450 और 450 बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में इनमें मुझे कुछ नहीं करना, मेरे लिए कोई वर्किंग नहीं है फ्रेंड्स। मैं जाऊँगा टेबल नंबर 4 पे फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये ITC मेरी मैच है, और यहाँ पर ये जो है आपका RCM का इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव। तो यहाँ पर जितनी अभी मैंने 450 रुपये की फिगर में डाली थी उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब मेरी जो टोटल ITC मेरे को जो है मेरी वो हुई है, तो नीचे आ रही है 841,952.86। और अगर मैं अपनी यहाँ पर देखूँ बुक्स में 841,952.86। तो आपको इसी तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है आपको जो वर्क करना है, और अगर आप इस तरह वर्क करते हो तो आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो मेरी ये मैच हो गई फ्रेंड्स। यहां पर मैं इसको कर लेता हूं कंफर्म। कंफर्म करने के बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं जाऊंगा सेव GST 3B में फ्रेंड्स। इसके बाद अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर ये प्रोसेस टू फाइल पेमेंट का ऑप्शन आ गया फ्रेंड्स मेरा। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मेरे को ITC को सेटअप कैसे करना है फ्रेंड। जो मेरी IGST की जो मेरी लाइबिलिटी है इसको मुझे सेटअप करना है CGST और SGST से, ठीक है। तो इसको सीधा सा मैं आपको फंडा बताता हूँ फ्रेंड्स। जितनी भी आपकी ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, इसको अपने आप 101,284 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। अब मेरे को 50,642 CGST में करनी है और 50,642 SGST में करनी है। तो उसको मैं कर देता हूँ 50,642। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए कराया ताकि मेरी CGST और SGST का जो बैलेंस है वो बिल्कुल दोनों बराबर हो, उनमें कोई मिसमैच ना हो फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ 687,134 माइनस 50,642, 636,492 ये फिगर आई मेरी यहाँ पे 636,492। और नीचे भी मैं इसको ऐसे ही अमेंड कर दूंगा 636,492। अब अपनी फिगर देखते हैं हम 212,788, 212,786। तो मेरा ये जो है लगभग बराबर है फ्रेंड्स। इस तरह मैच करना है। और यहाँ पर जो मेरा RCM बन रहा था ऑलरेडी मेरे कैश लेजर से बुक हो चुका, वो कट चुका है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा मेक पेमेंट, ठीक है, और इसको कर दूंगा एग्री एंड कंटिन्यू, और इसको यस कर दूंगा फ्रेंड्स। ऑफसेट हो गया, ठीक है जी। ये मेरा ऑफसेट हो चुका है फ्रेंड्स। और इस जो आपने फिगर यहाँ पर डाली है फ्रेंड्स, जो आपने सेटअप यहीं का यहाँ पर करा है, वही आप अपनी बुक्स में भी करिएगा।
जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 28(2) में एक एंट्री डाल देता हूँ, जो आपने यहाँ पर ये डिवाइड करा है, ठीक है, इन दोनों को आप अपनी बुक्स में भी डालिएगा 50,642। तो इस तरह फ्रेंड्स राउंड ऑफ को आप जो है राउंड ऑफ में कर सकते हो, फ्रेंड राउंड ऑफ डाल सकते हो। इस तरह फ्रेंड्स आपकी जो है ये बुक्स की वैल्यू भी मैच हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं टैक्स। अभी जो नया जो इसमें चेंज आया है फ्रेंड्स फरवरी में, तो यहाँ पर करने के बाद में ये प्रोसेस टू फाइल का ऑप्शन जो है यहाँ पर जो अवेलेबल हो जाता है, जो वो डिसेबल हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर अब आपको प्रोसेस टू फाइल का जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं होगा, आपको करना है टैक्स लायबिलिटी ब्रेक एज एप्लीकेबल, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये चीज जो है सेव करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप सेव करोगे फ्रेंड्स तभी आपको जो है यहाँ पर जो है ये क्लिक होएगा। तो यहाँ पर जब भी जो है अब क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ये आपका अथॉराइज पर्सन जो है क्लिक करना है और फिर आपको EVC या DSC से फ्रेंड्स जो है ये OTP कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि हम GST 3P को डिटेल में IMS और अपनी 2P से मैच करके और अपनी बुक से मैच करके किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हो, यदि एक प्रोफेशनल से अपनी GST रिटर्न्स, रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट या अकाउंटिंग कराना चाहते हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।